हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 सर्कल। इस वीडियो से पहले हमने क्या किया है, 3.1 जो हमारा मस्की सेट है उसको हमने क्लियरली सॉल्व किया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो क्या करे, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख ले और उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। इसके साथ साथ हमने मैथ्स 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसके भी सारे सब्जेक्ट सारे के सारे वीडियोस क्या किया है, अपलोड करके रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की इससे क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है 3.2 मस्की सेट का दायरे का, वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो है दायरा मैंने क्या किया था, आपको पहले ही बता दिया था दायरा क्या होता है। अब यहाँ पर दो तरह के दायरा होते हैं, एक अंदरूनी तौर से मस्क करने वाला दायरा और एक होता है बैरूनी तौर से मस्क करने वाला दायरा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये अंदरूनी तौर से है, अंदर से क्या कर रहा है, एक दूसरे को मस्क कर रहा है। और ये जो दायरा है वो बैरूनी तौर से क्या कर रहा है, एक दूसरे से मस्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों में ही एक क्या है, ममास है, जो क्या कर रहा है, दोनों ही दायरे को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही दायरे को क्या कर सकता है, एक एक ममास जो है वो क्या कर सकता है, टच कर सकता है। इसी को हम कहते हैं मस्क करने वाले दायरे के ममास। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या है, मसला है, उस मसले के ऊपर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है दायरे के दो टाइप कौन से हैं, एक बैरूनी तौर पर मस्क करने वाला और एक अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाला। ठीक है, और जो इनका ममास होगा बेटा, वो ममास क्या होगा, एक ही रहेगा। चाहे हम इस सर्कल का ले, चाहे हम इस दायरे का ले, दोनों में से किसी भी दायरे का लेंगे तो ममास वो दोनों के लिए ही क्या है, एक है। चाहे हम यहाँ पर भी देखें, चाहे छोटा दायरा ले चाहे बड़ा दायरा ले, दोनों ही दायरे के लिए ममास क्या है, यकसा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास में मस्क करने वाले दायरे का मसला है। इसमें हमें बताया है कि एक दूसरे से मस्क करने वाले दायरे का तमासी नुक्ता दायरों के मरकज को जोड़ने वाले खत पर वाक़ होता है। मतलब वो ममास वहीं पर वाक़ होता है जहां पर दोनों ही दायरे क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे ये एक दायरा और ये एक दायरा, तो जहां पर वो दोनों दायरे मिल रहे हैं वो ममास क्या होगा, वहीं से गुजरता होगा। वो ममास कहां से गुजरेगा, जहां पर वो दोनों दायरे क्या करेंगे, मस्क करेंगे। जो जहां पे दोनों दायरे एक दूसरे को छुएंगे, टच करेंगे, वहां से वो ममास क्या होगा, गुजरेगा। इसको हम कहते हैं मस्क करने वाले दायरों का मसला। ठीक है, तो इस मसले के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। यहाँ पे हमें बोला है एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मतलब एक दूसरे को अंदर की तरफ में क्या करेंगे, मस्क करेंगे, जिनके जो निष्कुत्र है। अब निष्कुत्र मैंने बताया था कि सर्कल जो होता है हमारा, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, आखिर हिस्सा है, उस हिस्से को जो टच करेगा वो क्या कहलाता है, निष्कुत्र कहलाता है। तो पहले वाले का 3.5 बताया है और दूसरे का 4.8 बताया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3.5 और 4.8 लिख दिया है। जो हमारा छोटा दायरा है, छोटे दायरे का निष्कुत्र कितना है, 3.5, मतलब ये दायरे का कितना है, 3.5 है। और जो बड़ा वाला दायरा है, दैट मींस ये वाला, उसका जो निष्कुत्र है वो कितना है, 4.8 है। तो क्या बोला है कि इन दोनों दायरे का जो डिस्टेंस है या दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें क्या करना है, मालूम करना है। जब भी दो दायरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अंदरूनी तौर पर मस्क करते हैं, तो उनके दरमियान का फासला निष्कुत्र के मरकज के फर्क पर होता है। मतलब अगर हम दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे तब जाके हमें मालूम चलेगा कि दोनों में फर्क कितना है। तो हमने मान लिया कि जो पहला वाला दायरा है उसका जो निष्कुत्र है वो निष्कुत्र कितना है, 4.8 है। और जो दूसरा वाला रेडियस है, दूसरा वाला निष्कुत्र है, वो कितना है, 3.5 है। अगर मुझे क्या करना है, दोनों का फासला निकालना है, मतलब दोनों में दरमियानी फासला कितना है, दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 4.8, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 4.8। और दूसरी वैल्यू क्या है, 3.5। दोनों को माइनस करो, क्या आता है आंसर, देखो तो क्या आ रहा है आंसर, किया क्या, नहीं आ रहा है, तब भी यहाँ पर हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 4.8 और 3.5, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1.3, दोनों का फर्क कितना आएगा, 1.3 आएगा। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस आया 1.3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो डिफरेंस है, दरमियानी फासला है, वो कितना आ गया, 1.3 आ गया। अगर 1.3 आ गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके मरकजों का जो दरमियानी फासला है वो क्या है, 1.3 है। और आर को हम क्या करते हैं, छोटे ही आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आर मैंने लिख दिया है, उसको आप क्या करो, स्मॉल आर कर लो। क्या कर लो, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
R1 और R2, R1 माइनस R2, ठीक है। इस तरह से कर लो इसको, और दरमियानी फासला यहाँ पर लिख दो। सेंटेंस क्या लिखोगे, इनके मरकजों के दरमियानी फासला 1.3 होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस लिखना रहेगा आपको। देख लो अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ बेटा। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि वो बैरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। बैरूनी तौर पर मतलब बाहर से मस कर रहे हैं, तो इनके दरमियान का फासला मतलब यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना होगा। और दूसरे वाले में भी हमें पूछा था, दूसरे वाले में हमने क्या पूछा था कि ये एक मरकज है और ये एक मरकज है, तो ये दोनों का फासला कितना होगा। तो यहाँ पर कितना आया, 1.3। याद रखना, जब अंदर में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, और जब वो बाहर बाहर से एक दूसरे को टच करेगा तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके दरमियान का जो फासला होता है निस्फ कुत्र के मरकज के बराबर होता है। मतलब दोनों को हम जब क्या करते हैं, जमा करते हैं, मरकज के जमा के बराबर होता है। यहाँ मैंने जमा लिखना भूल गया हूं, तो यहाँ लिख देना जमा के बराबर होता है, ठीक है। तो जमा, पहला रेडियस कितना है 5.2, पहला निष्पुत्र 5.2 और दूसरा निष्पुत्र कितना है 4.2। तो R1 हमने लिख दिया यहाँ पर 5.2 और R2 क्या लिख दिया 4.2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4, पॉइंट एज इट इज, 5 और 4 9, 9.4 सम आ गया इसका क्या, दरमियानी फासला। मतलब ये दायरे से ये दायरे के मरकज का जो दरमियानी फासला है वो 9.4 सम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इन मरकजों का दरमियानी फासला 9.4 होगा, जो क्या कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना होगा, सेंटेंस के साथ में आंसर लिखना होगा कि बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों का दरमियानी फासला 9.4 सम है, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है। एक बार अच्छे से देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि दो दायरों का निष्पुत्र बलतरतीब 4 सम और 2.8 सम है। कितना है, 2.8 और 4 सम है। तो बैरूनी तौर पर मस करने वाले, बैरूनी तौर पर मतलब बाहर से मस करने वाले दायरे बनाना है, और दूसरा अंदरूनी तौर पर मस करने वाला दायरा बनाना है। तो दायरा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, राउंडर होना चाहिए। मैंने क्या किया, अपना राउंडर निकाल लिया। राउंडर निकालने के बाद आप क्या करें, स्केल भी निकाल लें, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर डिजिटल स्केल है, इसलिए मुझे स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको मेजर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया तो मेरे पास में आ गया, लेकिन आप क्या करेंगे, इस तरह से जीरो की नोक पर रखकर 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर सर्कल बना लेंगे। तो मेरा यहाँ पर सेंटर आ रहा है, मैंने यहाँ पर सेंटर एक मार्क कर दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, सेंटर मार्क कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, सर्कल बना लिया, ठीक। ये सर्कल हो गया। अब मुझे कितना चाहिए, 2.8 सम। 2.8 मतलब 3 से 2 लाइन कम, तो 3 से 2 लाइन कम, 3 से 2 लाइन कम लेना है हमें, 3 से 2 लाइन कम लेंगे। आ गया 3 से 2 लाइन कम, 2.8 आ गया। तो 2.8 को हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा जो पेंसिल होगा, उस पेंसिल को उस सर्कल के ऊपर रखना है, ठीक है। सर्कल के ऊपर आ रहा है, मैच हो रहा है सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर मैच करके हमें क्या करना है, अगेन दूसरा वाला दायरा बना देना है, और जहां पे हमने पेंसिल रखा था वहां पर हम जहां पे हमने हमारा राउंडर रखा था उस पे क्या कर देना है, डॉट दे देना है, जिससे हमें क्या पता चल सके, हमारा सेंटर पता चल सके। तो सेंटर हमें दोनों का मिल गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि उनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस तरह का है। यार एक लाइन मैंने क्या किया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा बैरूनी तौर पर मस करने वाला दायरा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे निकालना है अंदरूनी तौर पे मस करने वाला। लेकिन उससे पहले इसका जो भी वैल्यू है वो लिख देते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं सपोज P, इसको नाम दे देते हैं हम Q। इसका जो निष्पुत्र था वो 2.8 था, तो इधर मैंने लिख दिया 2.8 और इसका कितना था कितना था इसका 4। तो यहाँ पे 4 सम और 2.8 सम। अगर इसका हमें क्या निकालना है, फासला निकालना है। तो फासला मतलब ये क्या कर रहा है, बाहर की तौर से मस कर रहा है ना, बैरूनी तौर से कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, दोनों ही निष्पुत्र का प्लस होगा। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। R1 कितना 4 सम और R2 कितना 2.8 सम। दोनों को जमा किए तो आंसर कितना आ गया 6.8 सम। मतलब दोनों का दरमियानी फासला कितना है, 6.8 सम है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के।
नाउ इसके बाद है हमारे पास अंदरूनी तौर पर मस करने वाला दायरा। तो अंदरूनी तौर के लिए हमें वापस क्या चाहिए, राउंडर चाहिए। राउंडर निकाल लीजिए, स्केल निकाल लीजिए। मेरे पास डिजिटल है स्केल इसके अंदर अवेलेबल, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 4, मैंने बताया था इससे पहले मेजर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के साथ साथ इसका जो सेंटर है वो मार्क करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसका सेंटर मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया उसका सेंटर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए जो है 2.8। क्या चाहिए, 2.8। तो मैंने यहाँ पर 2.8 ले लिया। 2.8 लेने के बाद आपको सेम डिस्टेंस पर आ जाना है, और सेम डिस्टेंस पे आने के बाद क्या करना है, एक सर्कल बनाने की कोशिश करना है। कोशिश यही करना है कि जो लाइन में उसका सेंटर है उसी लाइन में इसका भी क्या रहे, सेंटर रहे। तो यहां पर आ गया उसका सेंटर। तो यहां पर मैंने सेंटर क्या करा, मार्क कर दिया। सेंटर मार्क करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, एक दायरा बना लेंगे। दायरा बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, दोनों का जो फासला है निष्कुत्र का, वो निष्कुत्र का फासला हमें मार्क करना है। तो निष्कुत्र का फासला मार्क करने के लिए आपकी क्या करो, स्केल निकाल लो। मैंने स्केल निकाल लिया। स्केल निकालने के बाद आपको क्या करना है, दोनों का जो मरकजा था उस मरकजे से आपको क्या करना है, पेंसिल से मार्क कर देना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए रेड यूज कर रहा हूं, और सेकेंड वाले के लिए क्या करूंगा, येलो यूज करूंगा। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, मालूम चल सकेगा कि इनके बीच में जो फर्क है वो फर्क कितना है। अब अगर हम यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। छोटे वाले के लिए हमें दिया है 2.8, कितना दिया है, 2.8, और बड़े वाले के लिए दिया है हमें 4 सम। अगर इनका क्या करना है, हमें फर्क निकालना है। तो फर्क निकालने के लिए हमें पता है कि जब वो क्या करेंगे, अंदरूनी तौर पे मस करेंगे, तो हमें जो दोनों निष्कुत्र का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस आ जाएगा फासला बराबर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R1 क्या है, 4, और R2 क्या है, 2.8। 4 में से 2.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.2 आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छे से देख लो इसको और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दो दायरे हैं। दायरा हमारा जिसका मरकज P और दूसरे दायरे का मरकज Q है। अगर उसमें जो R है वो R क्या है, दोनों दायरों को मस करने वाला पॉइंट है, जहां पर दोनों दायरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट दोनों दायरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं, वो पॉइंट है। और R से क्या हो रहा है, एक लाइन गुजर रहा है जो नुक्ता A और B पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को कता कर रहा है। तो आपको साबित क्या करना है, पहला साबित करना है AP बराबर है BQ के, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो BQ के वैल्यू के बराबर है, यह आपको साबित करना है। दूसरा मुसल्लस APR, मुसल्लस APR मतलब ये जो मुसल्लस बन रहा है वो मुसल्लस बराबर है किसके, मुसल्लस RQB के, मतलब ये वाले मुसल्लस के क्या है, वो बराबर है, किसके बराबर है, ये वाले मुसल्लस के बराबर है। ये आपको क्या करना है, साबित करना है। और तीसरा, जाविया PAR की पैमाइश 35 हो, PAR मतलब ये जाविये की वैल्यू अगर 35 है, तो दूसरा तुम्हें बताना है कि RQB मतलब RQB इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल के ऊपर से दूसरे ट्रायंगल के ऊपर क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, दूसरे मुसल्लस पे क्वेश्चन किया गया है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दायरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, जिनके मरकज क्या है, P और Q है, जो एक दूसरे को नुक्ता R पर क्या कर रहा है, मस करता है, जिसकी वजह से ARB और जिसकी वजह से PRQ जो है, PRQ क्या होगा, एक हमखत्ती लाइन होगा। हमखत्ती लाइन किसे कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो एक ही खत में आती हो। ठीक है, एक ही खत में जो 3 पॉइंट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमखत्ती। जैसे PRQ एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमखत्ती पॉइंट हो गया। तो मस करने वाले दायरे का मसला जब क्या करता है, एक दायरा दूसरा दायरे को बैरूनी तौर पे मस करता है या अंदरूनी तौर पे मस करता है, तो उसके बेसिस पे हमने मसला देखा था कि उससे अगर कोई भी टेंजेंट पास होगा, कोई भी लाइन पास होगी, तो वो दोनों के लिए होगी। तो उस मसले के बिना पर यहाँ पर हम देखेंगे मुसल्लस PAR में, ये वाले मुसल्लस में PA बराबर है PR के, ये वाला जो लाइन है ये वाली लाइन के क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, निष्पुत्र है, दोनों ही क्या है, निष्पुत्र है। अगर मैं यहां से निष्पुत्र बनाऊं चाहे मैं यहां से बनाऊं तो दोनों एक ही रहेगा ना। तो PA और PR क्या है, एक दूसरे के बराबर है, जो दायरे का क्या है, निष्पुत्र है। जाविया PRA मतलब ये वाला जाविया
पी आर ए, ये जाविया जो है बराबर है किसके, जाविया पी ए आर के, जाविया पी ए आर के, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, x है। तो यहां पर हमने उसको मसावत नंबर 1 दे दिया। अगर किसी भी मुसल्लस में दो जाविये या दो जिले क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके बिना पर हम क्या कह सकते हैं कि ये मुतसावित साकेन मुसल्लस है, 45-45 90 डिग्री वाला मुसल्लस है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर मुतसावित साकेन मुसल्लस है जिसके दो जिले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये वाला भी मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस क्यू आर बी में जाविया जो है, जो क्यू आर है और क्यू बी है वो क्या है, निष्पुत्र है। ये भी निष्पुत्र है और ये भी क्या है, निष्पुत्र है, दोनों निष्पुत्र है। निष्पुत्र होने के बाद जाविया क्यू बी आर बराबर है जाविया क्यू आर बी के। अगर दो साइड बराबर है तो उसके दो जिले भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन सी वजह से, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की वजह से। किसकी वजह से, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की वजह से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की वजह से ये क्या है, एक दूसरे से बराबर है। इसको दिया मसावत नंबर 2 हमने। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ए आर पी और क्यू आर बी एक दूसरे के सामने सामने है, एक्स बना रहा है इस तरह से। तो एक दूसरे के जब सामने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकाबला जाविया कहते हैं। तो इसे हमने दे दिया मुकाबला जाविया कह दिया, जिसकी वजह से ये मसावत नंबर 3 आ गई। अब अगर हम देखें तो मसावत 1, 2 और 3 के बिना पर दोनों मुसल्लस क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। 1, 2, 3 की वजह से यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है, मसावत 1, 2 और 3 के बिना पर मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा है मुसल्लस आर क्यू बी के। और दूसरा यहाँ पर हमें टेस्ट आजमाइश भी मिल रहा है ना। कौन सी आजमाइश मिल रही है, जा आजमाइश मिल रही है। दो जाविये उसके क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एंगल, सॉरी उर्दू में लिखना है, जा आजमाइश के बिना पर हम क्या लिख सकते हैं, जा आजमाइश के बिना पर, जा आजमाइश के बिना पर दोनों मुसल्लस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब अगर हमें बताया है कि पी ए आर बराबर 35 डिग्री है, पी ए बराबर क्या है, 35 डिग्री है, तो आर क्यू बी की क्या करना है, हमें पैमाइश मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जाविया पी ए आर बराबर यहाँ पर 35 डिग्री बोला है, ठीक है। तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ समझाने के लिए आपको कि जाविया पी ए आर अगर 30 है, कितना है जाविया पी ए आर, अगर ए की वैल्यू कितनी है 35 है, तो हमें यहाँ पर बताया है कि जाविया पी आर ए और पी ए आर बराबर है। मतलब जाविया पी ए आर ये हो गया और जाविया पी आर ए ये हो गया, तो ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री है, ठीक है। उसी बिना पर हमने यहाँ पर देखा कि जाविया ए आर पी मतलब ये वाली जाविया और जाविया क्यू आर बी ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, मुकाबला जाविया। तो जिसके बिना पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 35 डिग्री हो जाएगी, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा हमें क्या बोला है, तीसरा हमें बोला है कि जाविया क्यू बी आर बराबर है जाविया क्यू आर बी के। मतलब ये जाविया जो है इसके बराबर है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 डिग्री हो जाएगी। एक जो मुसल्लस होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है। तो इस जाविया आर की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। जाविया क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, जाविया बी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। बराबर हमने क्या ले लिया, 180, 35 प्लस 35 कितना हो गया, 70, प्लस जाविया क्यू बराबर 180, जाविया क्यू बराबर 180 माइनस 70, आंसर आ जाएगा जाविया क्यू बराबर 110। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वापस से देख लेते हैं एक बार क्या किया हमने, समझने की कोशिश करते हैं एक बार इसको कि ये जो मुसल्लस था दोनों दायरों में, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बैरूनी तौर पर मस कर रहे थे और दोनों के बीच में एक मुसल्लस बन रहा था, जिसकी वजह से ये वाला ममास, ये वाला जो निष्पुत्र है वो वाले निष्पुत्र के बराबर होगा, ये निष्पुत्र इस निष्पुत्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो वहां पर हमें मिला पॉइंट नंबर 1, जिसके बेसिस पे हमने बताया कि जाविया ए और जाविया आर क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर उसके दो साइड बराबर है तो उसके दो जाविये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, मुतसावित साकेन मुसल्लस, मुतसावित साकेन मुसल्लस ऐसा मुसल्लस होता है जिसके दो साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर उसके दो साइड बराबर रहेंगे तो उसके दो जाविया भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसके बेसिस पे उसके दो जाविया क्या है, बराबर है। इसको मसावत नंबर 1 दिया। उसी तरह से दूसरे वाले मुसल्लस में हमने देखा कि इसका जो आर क्यू साइड है वो क्यू बी के बराबर है, साइड के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, दायरे के निष्पुत्र हैं। अगर दो साइड बराबर है तो उनके दो एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आ गया क्यू बी आर और क्यू आर बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया, उसको मसावत नंबर 2 दिया। यहाँ पर आर और यहाँ पर ये वाला जो जाविया है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, मतलब ये क्या है, मुकाबला जाविया है। तो मुकाबला जाविया होने की वजह से एक दूसरे के क्या है, ये
बराबर है। तो यहाँ पर हमें जा आजमाइश के बिना पर मुसल्लस एपीआर और मुसल्लस आरक्यूबी क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, मुशाबा हो गए। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के जब मुशाबा हो गए तो मुशाबा मुसल्लस के बेसिस पे हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर जाविया पी ए आर की वैल्यू 45, जाविया पी ए आर की वैल्यू 35 है तो जाविया आर क्यूबी की वैल्यू क्या करना है, हमें निकालना है। तो अगर जाविया पी ए आर इसकी वैल्यू कितनी है, 35 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, क्योंकि ये क्या था, ये बराबर था, किसके बराबर था, ये यहाँ पर हमने मसावत नंबर 1 दिया था, उसके बिना पर ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जाविया पी ए आर की वैल्यू अगर क्या है 35 है तो जाविया ए आर पी की भी क्या होगी, 35 होगी, और जाविया क्यू आर बी की भी 35 होगी, और जाविया क्यू बी आर की भी क्या होगी, 35 होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो जिसकी बिना पर हमने क्या किया, मुसल्लस के तीनों जावियों का जमा किया, जाविया आर की वैल्यू, बी की वैल्यू 35 35 70 हो गई, प्लस क्यू प्लस 70 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 70 गया तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 110 आ गई। समझ में आ रहा है आपको, देख लो इसको एकदम अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो जो है बेटा हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कंटेंट आपको पूरा पूरा देने वाला हूँ, हर एक चीज को एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर के टाइम आप क्या कर सके, पूरा अच्छे से कर सके, खुद से सॉल्व कर सके, क्योंकि पेपर में आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं या आपका टीचर आपको बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करो खुद से समझने के लिए और अच्छे से सॉल्व करके खुद से, मतलब खुद से क्या करो, सॉल्व करके निकालो, एक बार पूरा समझ लो और खुद से क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बस छापा मत मारो आप। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि अगर ए और बी के मरकज वाले दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर क्या करते हैं, मस करते हैं, खत एल इनका क्या है, मुश्तरिका ममास है, मतलब दोनों ही इसका ममास क्या है, एल है। तो अगर दोनों दायरे के कुत्र निस्कुत्र जो है बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो सीडी की जो कीमत है, सीडी की जो लंबाई है, वो लंबाई आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स को क्या किया है, पहले से करके रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो क्या हो सके, बच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ वैल्यूज को लिख के रखा है कि दो दायरे क्या कर रहे हैं, अगर बैरूनी तौर पे मस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, मस करने वाले दायरे का मसला इस्तेमाल करेंगे, जहां पर दोनों ही दायरे का निस्कुत्र क्या है, पहले वाले का 4 सम है, दूसरे वाले का 6 सम है, तो निस्कुत्र हम कहीं से भी ले, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब चाहे मैं यहां से लूं चाहे मैं यहां से लूं तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, चाहे मैं यहां से लूं चाहे यहां से लूं दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इधर से भी निस्कुत्र 4 सम होगा, इधर से भी 4 सम होगा, इधर से भी 6 सम होगा, इधर से भी 6 सम होगा। अगर हम क्या करें, यहां से लेके दोनों का मरकज का अगर हमें फासला निकालना है तो हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लस करते थे। तो हमने मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक पूरी दोनों भी दायरे का जो है मरकज का फासला है। तो दोनों दायरे के मरकज का फासला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए बी हो गया पूरा, ये क्या हो गया, ए बी हो गया, और बीच में क्या है हमारे पास ई, तो ए ई प्लस क्या हो जाएगा, ई बी। तो ए ई की वैल्यू कितनी है, 4, और ई बी की वैल्यू है 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सम, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, 10 सम है। अब अगर हम देखें तो दोनों का जो ममास था वो मुश्तरका ममास था, मुश्तरका ममास होने की वजह से ये क्या बना रहा है, एक मुस्ततिल बना रहा है। मुस्ततिल के जो मुकाबला जाविया या मुकाबला जिले होते हैं वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि एसी की जो कीमत है वो क्या होगी, डीएफ की होगी, मतलब यहां तक के जो होगी वैल्यू वो क्या होगी, 4 होगी, यहां तक के जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो सीडी की कीमत आएगी वही एएफ की आएगी, जो सीडी की कीमत आएगी वो एएफ की आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक मुस्ततिल है और मुस्ततिल के मुकाबले से क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बीडी एक लाइन है, ठीक है, बीडी क्या है, एक लाइन है। अगर हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं डी, इसको बी, और यहाँ पर जो दिया है एफ, अगर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी एफ प्लस एफ डी करना पड़ेगा। तो बी डी इक्वल्स टू बी एफ प्लस एफ डी। बीडी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीडी की वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक के 6 सम है, लेकिन अगर हम एफ डी देखें तो एफ डी किसके बराबर है, एसी के, एफ डी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, जिसके बिना पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 4 मिलेगी, है ना। एफडी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, क्यों, मसावत नंबर 1 से। तो यहाँ पर बीडी की वैल्यू 4 और बीएफ एज इट इज, एफडी की वैल्यू क्या आ गई, 4, यहाँ पे लिख दो मसावत 1 से, मसावत 1 से। अब ये प्लस 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 6 में से 4 गया बराबर क्या आया, बीएफ, 6 में से 4 गया तो बीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
दो सम आ जाएगी, है ना। अब ये दो सम आ गई तो यहां पर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, एक मुसल्लस बना रहा है ना, मुसल्लस बना रहा है। तो मुसल्लस में अगर हम देखें तो जाविया एफ बराबर क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बड़ी साइड है AB, AB स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर आ गया फिसागोरस के मसले से। AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, कितनी आई थी, 10 सम, तो यहां पर हमने लिख दिया 10 सम। और AF की वैल्यू हमें पता है क्या, AF की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए AF स्क्वायर एज इट इज। BF की वैल्यू क्या है हमारे पास, BF की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर AF स्क्वायर प्लस 4, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 4 गया AF स्क्वायर, 100 में से 4 गया कितना बचेगा, 96 बराबर AF स्क्वायर। अब ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 96 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अज्जाए ज़रबी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 96, 4 के पहाड़े से करते हैं डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 2 तिया 6, ठीक है। कितना आ गया फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन में आ गया 4 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3, है ना। तो 4 की कितनी जोड़ी बन रही है, एक, वो बाहर आ जाएगा और जजर में क्या रहेगा, 4 जजर 6, 2 तिया 6, क्या बचेगा, 4 जजर 6। तो 4 जजर 6 किसकी वैल्यू आई, AF की, किसकी वैल्यू आई, AF बराबर 4 जजर 6। लेकिन हमने देखा था मसावत नंबर 1 में कि CD और AF की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मुस्ततिल है, मुस्ततिल के मुकाबला जिले क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से CD बराबर AF बराबर क्या आ जाएगा, 4 जजर 6। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देख लो अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करो, और साथ साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद 3.3 मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, और उसमें भी क्या करूंगा, डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा, और साथ ही में एक जितना भी क्वेश्चन मैं क्या करा सकता हूँ, कंप्लीट करा सकता हूँ, उतना कराने की कोशिश करूंगा। आपको कम से कम होमवर्क देने की कोशिश करूंगा। तो आप सब हमारे साथ में क्या रहे, बने रहे और हमें सपोर्ट करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, और हमारी जो अकाउंट है उस अकाउंट की रीचिंग भी क्या हो सके, बढ़ सके। तो मिलते हैं इसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।